नमस्कार। झारखंड के गिरिडीह से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है, और आप तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं आप सबका भी एक बार स्वागत करता हूं। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देश की सियासत में बहुत हलचल है, और दो राज्य आप जानते हैं, झारखंड है और दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, जहां चुनाव है, विधानसभा के चुनाव। और इन चुनावों को कवर करने के लिए हमारी शुरुआत अब झारखंड से हो चुकी है। बहुत जल्दी हमको आप महाराष्ट्र में भी पाएंगे। तो यहाँ झारखंड में लेकिन जो कुछ चल रहा है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने पेच फंसा दिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी या एनडीए कह लें या महायुति कह लें, उधर महाराष्ट्र को देखें तो उसमें दिक्कत जरूर आ रही है। और दिक्कतों में क्या क्या है यही सब हम आपके सामने अभी से अगले 1-1.5 घंटे में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि एक तरफ इसी गिरिडीह में और यहाँ की गांडे सीट से चुनाव लड़ रही हैं कल्पना सोरेन। उनका अगर दिनचर्या देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक वो अपने रूटीन में रहती हैं, यानी चुनाव प्रचार में रहती हैं और स्टार प्रचारक बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ और बहुत जल्दी, अभी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी अभी उन्होंने चुनाव में कदम रखा और चुनाव में जीत कर आई वो उपचुनाव में। ये सब कुछ इस पे हम बात करेंगे, कल्पना सोरेन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ले चलना चाहता हूं महाराष्ट्र, जहां पर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में राजनीति इस ढंग से गरमाई हुई है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना उद्धव गुट ने अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। जी हां, अल्पसंख्यक को टिकट देकर शिवसेना उद्धव गुट ने बरसोवा से टिकट दिया है। 1,10,000 यहाँ अल्पसंख्यक मतदाता हैं, और बीजेपी और एआईएम दोनों के लिए उद्धव ठाकरे ने परेशानी खड़ी कर दी है, उनको घेर लिया है कहीं ना कहीं। ये महाराष्ट्र में ही अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अणुशक्ति नगर ये भी सीट है बरसोवा से, तो उधर एक अल्पसंख्यक को टिकट देकर और वहां उद्धव गुट ने परेशान किया है। लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट देने पर एनसीपी शरद पवार गुट ने बीजेपी को घेरा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नवाब मलिक के ऊपर शिकंजा कसने के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो सब कुछ किया गया। और उसके बाद सना मलिक को अगर टिकट दिया जा रहा है तो क्या अंदर खाने दोनों मिले हुए हैं, यही बात पूछ रहे हैं शरद पवार और उनकी पार्टी पूछ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरा सुन लेते हैं यहाँ पर शरद पवार की पार्टी की तरफ से शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने इस पे क्या कुछ कहा है, उसको सुनते हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ है गिरिडीह से, और ये झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी गिरिडीह, और गिरिडीह में हम लोग आज क्यों हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जयंत पाटिल को सुनिए। नवाब मलिक जी के उनके ऊपर बहुत आरोप भाजपा ने किए थे, और वहाँ पे उनकी लड़की जो है वो अणुशक्ति नगर से इलेक्शन लड़ने वाली है। वो अणुशक्ति नगर में इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन उसको सपोर्ट बीजेपी का ही है, तो दोनों एक ही है। और जिस भाजपा ने नवाब मलिक को अरेस्ट किया था, बहुत साल से ज़्यादा उनको अरेस्ट करके अंदर रखा था, उनको अब भाजपा उनकी लड़की को टिकट दे रही है, और उनको भी टिकट देने जैसा ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो सुन रहे थे आप यहाँ पे कि उनको भी टिकट देना जैसा ही है, ऐसा लगता है। ये जयंत पाटिल कह रहे थे। जयंत पाटिल की बात, उनके बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ सना मलिक को टिकट देना, नवाब मलिक को फंसा कर रखना, अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो ऐसा जिसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश हो रही है। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं जयंत पाटिल। दूसरी तरफ इधर झारखंड में आपको याद होगा बाबूलाल मरांडी ने पिछली बार चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी का विलय कर लिया था बीजेपी में। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है बाबूलाल मरांडी, लेकिन बाबूलाल मरांडी के सामने उनके पुराने साथी खड़े हो गए। तो यहाँ पर बीजेपी परेशान है, मरांडी परेशान है, ये सब परेशान है। तो ये कैसे यहाँ पर चक्कर पे चक्कर चल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी फंस रही है, ये यहाँ हम आपको बता रहे हैं। और इन सब के बीच उधर अखिलेश यादव जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि
बीजेपी किस ढंग से जीतती है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे नहीं जीतती है, बल्कि वो अधिकारियों के दम पे जीतती है। आइए जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं। अखिलेश यादव की बाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लगातार जो बयान दे रहे हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। यहाँ पे यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है सभी सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। केजरीवाल जी विकासपुर गए थे, वहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो है हमला कराया है। क्या करेंगे? आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। वाराणसी में जो है कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी है, सही सर्वे पर अभी मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस का किस तरह सहयोग मिल रहा है गठबंधन? तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर सीधा सीधा अखिलेश यादव बीजेपी किस ढंग से जीतती है ये बता रहे थे अखिलेश यादव। बीजेपी की बात हो और इधर झारखंड में बाबूलाल मरांडी की बात आप सुन लिए, और धनवार सीट से बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। बाबूलाल मरांडी के सामने उन्हीं के साथी खड़े हो गए हैं। और इधर तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि निशिकांत दुबे को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि कल ही आप सुन रहे थे कि अगर बीजेपी के सामने अब मुख्यमंत्री बनाने की नौबत अगर आई, ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है सड़क पे जब हम लोग घूम रहे हैं आज सुबह से, लेकिन अगर ऐसी नौबत आई तो क्या निशिकांत दुबे इस आदिवासी बहुल राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? चलिए, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी देखना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार कल से आप लोग देख रहे हैं कि अपनी बातें जिस ढंग से रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें माधवी बुच की बात कर रहे हैं। देश की सियासत को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर जो एक हादसा हुआ है, उस हादसा को लेकर ट्वीट किया, और इस ट्वीट में जो कुछ लिखा है, एक लंबा ट्वीट है लेकिन पढ़ के सुनाना आपके सामने रखना जरूरी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। उद्घाटन और प्रचार सभी तभी अच्छे हैं जब उनके पीछे ऐसी बुनियाद हो जो जनता की सेवा के लिए असल में काम करे। जब सार्वजनिक संपत्ति के रख रखाव के अभाव और उपेक्षा के कारण लोगों की जान जाने लगे और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां रिबन काटने के साथ ही गिरने लगे तो ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर हुई भगदड़ भारत के ढहते बुनियादी ढांचे की कड़ी में सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले साल जून में बालासोर ट्रेन हादसे में 300 लोगों की जान चली गई, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देने के बजाय भाजपा सरकार ने उन्हें लंबे कानूनी दांव पेच में उलझा दिया है। सोचिए जरा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति मात्र 9 महीने में गिर जाती है, इसका साफ मतलब है इरादा सिर्फ प्रचार था। इसमें न ही शिवाजी महाराज का सम्मान था और न जनता की सुरक्षा का ध्यान। आज देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है जो गरीबों की स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखे, जो व्यापार को सरल, यात्रा को सुगम और लोगों को सुरक्षित रखे। भारत सक्षम है, समर्थ है, हमें बस जरूरत है प्रभावी और पारदर्शी सिस्टम की जिसका लक्ष्य जनसेवा हो और फोकस देश के मजबूत भविष्य की बुनियाद। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने यहाँ कही है, और यहाँ से देश की बुनियाद की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने कल देखा था राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था, और शेयर बाजार में जो हलचल है उसको हम लोग कल देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद क्या शेयर बाजार में और हलचल दिखाई देगा, गिरावट दिखाई देगी या कुछ और, ये सब कुछ हम इस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन इधर जब हम गिरिडीह में हैं तो गिरिडीह में ही कल्पना सोरेन है, और उन्होंने प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए जरा कल्पना सोरेन को सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इन दोनों राज्यों के चुनावी हलचल में, एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी गिरिडीह में हम लोग हैं, और ये एरिया पूरा का पूरा मिनरल एरिया है, बहुत आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस जगह पे हम लोग हैं, ये जगह जो है ये टावर चौक कहलाता है, ये जगह कहलाती है टावर चौक। और टावर चौक सबसे बड़ी चीज है कि इसके पीछे मंदिर
मंदिर भी है, हनुमान मंदिर है, और उस मंदिर के पीछे एक पंच मंदिर भी है। ये मेन रोड है, शोरगुल आपको ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, लेकिन इन सबके बीच सड़क से लोगों के बीच बात करते करते अगर न्यूज़ पॉइंट आप तक ले आए, जो हम लोग लाते रहे हैं, तो कहना ही क्या। इसलिए ज़रूरत होती है कि हम लोग इन जगहों पे रहें ताकि आप तक हम वो खबर पहुंचा पाएं जिस खबर की ज़रूरत है। तो इस टावर चौक से, गिरिडीह के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सेंटर से हम आपको पहुंचा रहे हैं आप तक न्यूज़ पॉइंट, और इसमें अभी आपको सीधे ले चलते हैं। कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है प्रचार के दौरान, सुनिए जरा। इतने महंगाई के समय में हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। खाना पीना, घूमना, ओढ़ना, पहनना, हर चीज महंगा है। और उसमें अगर बिजली बिल भी आता है, बिजली बिल इतना भारी, कमा तो रहे हैं लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि कुछ जेब में बच भी नहीं रहा। लेकिन आपका अपना बेटा ने उसको बिजली बिल को भी माफ किया है। ये बिजली बिल माफ करने का उनका तात्पर्य क्या है? ताकि आपके बोझ में वो अगर कमी कर सके, आपके चेहरों में अगर मुस्कुराहट ला सके, आपके अपने जीवन को अच्छा बेहतर कर सके, यही आशा लेकर के हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, यही आशा लेकर हम चल रहे हैं, ये यहाँ कह रही थी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का सियासी कदम जो है, चुनावी सियासत में कदम अभी कुछ 4 महीना पहले ही आया है, और उसके बाद से ये लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रही हैं अलग अलग जगहों पे। सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड है यहाँ पर झारखंड में, तो कल्पना सोरेन की डिमांड है, उनकी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और इन सब पे चर्चा। 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके अलावा